ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण ये अनुष्ठान करने का अवसर मिल रहा है और भागवत श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, बड़ा दुर्लभ अवसर है। किंतु एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, श्रेयांसी बहुविज्ञानी। जब कोई भी जीव कल्याण के पथ पर चलता है, कोई अच्छा कार्य करता है, उसमें विघ्न आया करते हैं, आते हैं विघ्न। कौन करेगा विघ्न, कौन करेगा? यहां तो कोई विघ्न दिखाई नहीं पड़ता। आ जाते हैं महाराज, दुश्मन बैठे होते हैं ना, वो विघ्न पैदा करते हैं। जिनको अच्छा नहीं लगता है वो विघ्न पैदा करते हैं। जिनके स्वार्थ का नुकसान हो, जिनका स्वार्थ सिद्ध ना हो, वो लोग विघ्न पैदा करते हैं। जरूरी नहीं कि विघ्न करने वाले यहां बाहर घूम रहे हो सकता विघ्न करने वाले अंदर बैठ करके तैयारी कर रहे हो। सज्जनों, देवता भी इस कथा का समर्थन नहीं करेंगे, वो विघ्न पैदा करेंगे। वो बाहर से नहीं, भीतर घुस करके विघ्न पैदा करेंगे। आप पढ़ोगे तब आएगी, कहीं प्रसंग आया तो बताऊंगा। जितने भी देवता है, बड़े बड़े देवता मनुष्य के शरीर में अध्यात्म रूप लेकर के इंद्रियों के अनुग्राहक देवता बनकर के बैठते हैं। सूर्य देवता आंख में बैठता है, अग्नि देवता जीभ पर बैठता है, इंद्र देवता हाथ पर बैठता है, दिग देवता कान में बैठता है। और ये देवता नहीं चाहते हैं कि ये भागवत हम लोग श्रवण करें, इसलिए इंद्र देवता हाथ में विघ्न पैदा करेगा, अग्नि देवता जीभ में बैठ करके विघ्न पैदा करेगा, सूर्य देवता आंख में बैठ करके विघ्न पैदा करेगा, दिग देवता कान में बैठ करके विघ्न पैदा करेगा। क्यों भाई, हम भागवत सुने, उन देवताओं का पेट दर्द क्यों होता है? वो क्यों विघ्न पैदा करते हैं? हमने क्या बिगाड़ा? उनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। आप देखिए, बड़ा स्वार्थ। देवता जो होते हैं सज्जनों, एक व्यापारी की तरह होते, एक दुकानदार की तरह होते। और ये जो कथा है ये भगवान की है, भगवान माता पिता की तरह होते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि आपके घर में भगवान का भेजा हुआ विघ्न है। और यह भी नहीं सुना कि आपके घर के ही देवताओं का दोष है इसलिए ऐसा हो रहा है। आपके घर के देवता फिर दोष, विघ्न क्यों? वो व्यापारी है। देवता नहीं चाहते कभी आप भागवत श्रवण करो, इसलिए कि यदि आपने भागवत को समझ लिया तो आप देवताओं की मुट्ठी से निकल जाओगे। देवता फिर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य देवता के काम आएगा, देवता प्रसन्न होगा, हो सकता है आपकी मनोथ पूरी कर दे, आपकी इच्छा पूरी कर दे, लेकिन पहले शर्त रखेंगे, सवामणी करनी पड़ेगी। और न किया तो बेटा और विघ्न पैदा करूंगा। परेशान होकर के फिर करेगा। है व्यापारी, तो मेरा काम करेगा तो मैं तुझे कुछ दे दूंगा। ये देवताओं का हाल है।
करते रहो उनके लिए, और मनुष्य उनके चंगुल में फंसा रहे। हमारे वेदों में कहा देवा नाम ही पशु, मनुष्य जो है वो देवताओं का पशु माना गया है, पशु समझते हैं। और ये कथा देवताओं की कथा नहीं है, भागवत, ये तो परमेश्वर की कथा है, परमात्मा की कथा है, श्री कृष्ण की कथा है, हमारे गोविंद की कथा है। इसलिए भगवान की कथा सुनने वाला देवताओं के चंगुल से निकल पड़ता है, तो देवता नहीं चाहते कि हाथ से निकल करके जाए, फिर हमारी सेवा कौन करेगा, सवामनी कौन करेगा, पैदल चल करके कौन आएगा, माथा कौन रगड़ेगा। इसलिए देवता विघ्न पैदा करते, ध्यान रखना। कैसे करेंगे? आप सुनना चाहते हो, लेकिन उसका मित्र सूर्य देव आंख में बैठ करके विघ्न पैदा करेगा, कोई आया उसको देखने लग गया, आपको सुनने नहीं देगा। कोई अग्नि देवता आकर के विघ्न पैदा करेगा, वो हाथ में बैठे हुए इंद्र देवता को कहेगा ये काम कर, पास में बैठे हुए को अंगुली से इशारा करेगा। कोई घुटनों में बैठ करके दर्द पैदा करेगा। और तो और स्वार्थ के लिए देवता राक्षसों को, असुरों को भी बुला लेते हैं, विघ्न आते। भगवान करे और कोई भी विघ्न ना आवे, तो एक विघ्न जरूर आ सकता है। जब कुंभकर्ण मारा गया तो उसकी पत्नी रोती 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 हुई राम जी के पास में गई और राम जी को कहने लगी, आपने मेरे पति को तो खत्म कर दिया, अब मैं किधर जाऊं। राम जी बोले, दुनिया में जो पुरुष ठीक लगे उसके पास चले जा। बोले, मुझे कोई भी स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता। पत्नी को जानते हो? कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी, कोई स्वीकार ही नहीं करता। तो राम जी कहते, कोई स्वीकार न करे, कोई तो करेगा। बोले, नहीं, कोई पर्टिकुलर, कोई खास जगह बता दो जो कोई मुझे कोई ग्रहण करने वाले मिल जाए। बोले, सब स्वीकार करेंगे? नहीं नहीं, वहां तो बड़े सावधान लोग आएंगे, बड़े बुद्धिजीवी आएंगे, मुझे कौन स्वीकार करेगा। उनमें से कोई खास हो तो बताओ। राम जी कहने लगे, ठीक है, सबके सब स्वीकार न करें तो तुम एक काम करना, ऐसे किसी को भी वर्ण कर लेना, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, मगर ये जरूर देखना कि वो ध्यान से सुन न रहा हो, तो उसके सिर पर जाकर के बैठ जाना। या कोई खंभे का सहारा लेकर के बैठा हो, उसके पास जाकर के बैठ जाना। या जिसको सुनने में रस ना आ रहा हो, उसके सिर पे जाके बैठ जाना। अब आप देख लो, जब सहारा लेकर के बैठते हैं, जब सुनने में रस ना आवे तो कौन आएगी? वो कुंभकर्ण की श्रीमती जी। विघ्न पैदा करने के देवता बुला लेते, आजा मिलकर के इसको परास्त करेंगे। हाँ हाँ, कभी कभी मिलकर के भी देखना, समुद्र मंथन देवता और दैत्यों ने मिलकर के ही किया। ऐसा विघ्न ना आए, उसके लिए सर्वेश्वर भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे नाथ, ये हमारा विघ्न समाप्त हो और निर्विघ्न ये ज्ञानानुष्ठान संपन्न हो। इसके लिए भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है, आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तापत्रय की निवृत्ति के लिए मंगलाचरण होता है।